हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिभावक शिक्षा के उपागम। हमारे यहाँ हमारे देश में 5 तरह के ही उपागम ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आज हम लोग पहले उपागम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रजातंत्रात्मक उपागम। आज हम लोग केवल इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रजातंत्रात्मक उपागम। आइए जानते हैं कि क्या है प्रजातंत्रात्मक उपागम तथा इसके समर्थक कौन हैं। प्रजातंत्रात्मक उपागम के समर्थक ड्रेकर हैं। ड्रेकर ने इस प्रजातंत्रात्मक उपागम को शुरू किया था। इनकी ही खोज है प्रजातंत्रात्मक उपागम। ड्रेकर अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य प्रवर्तकों में से एक थे। मतलब ड्रेकर ही एक ऐसे प्रवर्तक, या कह सकते हैं कि यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम को महत्व दिया तथा उसके लिए विचार किया, क्योंकि ड्रेकर को ये लगता था कि हमारे यहाँ अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम को शुरू करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनको कि पता नहीं है कि बच्चे को किस तरीके से परवरिश किया जाए, कैसे पाला जाए, पालन पोषण की कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे अभिभावकों को शिक्षित करने के लिए अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना ज़रूरी है। तो ड्रेकर ने इसके महत्व को समझा। उनका यह उपागम अल्फ्रेड एडलर के व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर आधारित है। ड्रेकर बच्चों के साथ अंतःक्रिया में प्रजातांत्रिक उपागम का समर्थन करते हैं। एडलर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में उसकी सामाजिक प्रकृति के प्रभाव पर जोर देते हैं। ड्रेकर बच्चे के समाजीकरण पर परिवार के प्रभाव को महत्वपूर्ण मानते थे। इस उपागम में ड्रेकर का यह विचार था कि बच्चा जो कुछ भी बनता है या उसका जैसा बर्ताव होता है वो उसके परिवार के वजह से ही आता है। यानी बच्चे के ऊपर जो भी सकारात्मक या नकारात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं वह उसके परिवार के प्रभाव के कारण ही दिखाई देती हैं। जैसे बहुत सारे परिवार में परिवार का वातावरण ठीक नहीं होता है, बच्चा वहाँ के माहौल में ठीक से पलता नहीं है, जिस कारण बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। या माता पिता हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, जिस कारण बच्चे के अंदर गलत चीज़ों का विकास होता है। उसके अंदर जो भी सामाजिक विकास होता है वह ठीक तरीके से नहीं होता है। बच्चा यह जान ही नहीं पाता कि नैतिक और अनैतिक चीज़ें क्या होती हैं। वह नैतिक और अनैतिक चीज़ों में अंतर करना नहीं जान पाता, क्योंकि उसके माता पिता इतने जागरूक नहीं हैं कि बच्चे को यह बता पाए, क्योंकि वह दिन भर झगड़ते रहते हैं। इस कारण घर का माहौल ख़राब रहता है और बच्चे के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो यही बात ड्रेकर ने भी कहा है अपने इस उपागम में। उनका मानना है कि यदि बालक कोई अवांछित आचरण करता है, इसका अर्थ है कि उसके उद्देश्य उसे स्पष्ट नहीं है। मतलब कि अगर पढ़ा लिखा परिवार है तो माता पिता बच्चे को इस तरीके से शिक्षित करते हैं, इस तरीके से उसका मार्ग निर्देशित करते हैं कि बच्चा पहले से ही अपने जीवन में उसको क्या लक्ष्य लेके चलना है उसको निर्धारित कर लेता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके घर का माहौल सही नहीं होता, माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, इस कारण बच्चा अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करता तथा बहुत सारी अवांछित मतलब गलत आचरण करता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह अवांछित आचरण उसके पर्सनालिटी पर
नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रहा है तथा समाज में उसका इमेज भी खराब हो रहा है। तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिस कारण बच्चा गलत चीज़ें करता रहता है। तो इन भ्रमित लक्ष्यों के कारण बच्चे के व्यवहार में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ड्रेकर ने इन भ्रम पैदा करने वाले लक्ष्यों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। यहाँ यह बताया गया है कि जो बच्चा होता है उसने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि उसके घर में उसको समझाने वाला ही कोई नहीं है। उसके माता पिता इतने जागरूक ही नहीं हैं, या है भी तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। उनके पास अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जिस कारण उनका बच्चा अपने मार्ग से भटक रहा है तथा वह अवांछित व्यवहार कर रहा है। तो इस सब के लिए उसका परिवार ही जिम्मेदार है। तो ज़रूरत है बच्चे को सही मार्ग दिखाने की। तो ड्रेकर ने इसे बताया है कि इन भ्रम पैदा करने वाले लक्ष्यों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला है कि ध्यान आकर्षित करना। फर्स्ट है ध्यान आकर्षित करना। इसमें बताया गया है कि बच्चे अपनी ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सकारात्मक साधनों के साथ ही साथ नकारात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्रोध में वस्तुओं को फेंकना। यहाँ यह बताया गया है कि अगर किसी परिवार में माता पिता बच्चे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वह उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते, वह उसको बिल्कुल भी समय नहीं देते, तो ऐसे में बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह अपने माता पिता से प्यार की उम्मीद करने लगता है, जिस कारण वह बच्चा अपने माता पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें करना शुरू कर देता है। वह सकारात्मक भी बर्ताव करता है और उसके साथ साथ बहुत सारे नकारात्मक तरीके भी अपनाता है, ताकि उसके माता पिता उसके तरफ ध्यान देना शुरू कर दें। जैसे क्रोध में वस्तुओं को फेंकना। बच्चा चाहता है कि उसके माता पिता उसके तरफ ध्यान दे, इस कारण बच्चा गुस्से में वस्तुओं को तोड़ना फोड़ना, फेंकना, उससे खुद को क्षति करना या किसी को सामान फेंक के मार देना, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना, खाना पीना छोड़ देना, इस तरीके की सकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन करता है, जो कि उसके लिए सही नहीं होता। तो माता पिता को यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस वजह से ये सारी गतिविधियां कर रहा है, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाएं। अगर बच्चा कुछ गलत कर भी रहा है तो बच्चे को समझाएं कि कौन सी क्रियाएं करना सही है तथा कौन सी क्रियाएं करना गलत है। और बच्चा अगर ये क्रियाएं कर रहा है तो ज़रूर उनमें ही कोई कमी होगी। वह बच्चे को भरपूर टाइम नहीं दे पाते, जिस वजह से बच्चा यह नकारात्मक क्रियाएं करना शुरू कर दे रहा है। दूसरा है अवज्ञा। यह दूसरे व्यक्तियों को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ऐसी स्थिति में बच्चे दूसरों के साथ काम करने को मना कर देते हैं तथा जो वह स्वयं करना चाहते हैं दूसरों को करने के लिए बाध्य करते हैं। अवज्ञा मतलब किसी की बातों को अनदेखा करना, उसकी आज्ञा का पालन ना करना। यहाँ पर भी बच्चे माता पिता से प्यार की उम्मीद करते हैं। ऐसे में अगर माता पिता उन पे ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चा अपनी ही बातों को मनवाने की कोशिश करता है। माता पिता उससे जो भी कहते हैं वह उसका ठीक उल्टा करता है, उनकी बात को नहीं मानता। तो माता पिता को यह चाहिए कि बच्चा अगर उनकी बातों का पालन नहीं कर रहा है, अपनी बातों को ही मनवा रहा है, तो उसको बहुत प्यार से समझाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि यह चीज़ें गलत है और उसको
यह सारी चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है। थर्ड है बदला। इस प्रकार के विरोधी स्वभाव के द्वारा बच्चे अपने को सही मनवाने का प्रयास करते हैं व दूसरों को आघात पहुंचाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। ये यहाँ पर भी माता पिता की ही जिम्मेदारी है कि बच्चे के अंदर बदले की भावना आई क्यों। जैसे कहीं कहीं किसी किसी घर में अगर किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो बड़े बच्चे को अनदेखा करने लगते हैं लोग, जिस कारण बच्चे के अंदर बदला लेने की भावना आ जाती है। और कभी कभी इस चक्कर में वह बच्चा अपने छोटे भाई या बहन को क्षति पहुंचाने लगता है, बदला लेने लगता है, क्योंकि उसके मन में यह गलत विचारधारा आ गई है कि जब से यह नया बच्चा आया है तभी से उसके माता पिता उससे प्यार करना छोड़ दिए हैं, उसको अनदेखा करने लगे हैं। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चे के अंदर यह बदला लेने की भावना क्यों आई, इसका कारण जान के उसका समाधान खोजें। क्योंकि अगर सही समय पर बच्चे के मन में इस बदले की भावना को दूर नहीं किया जाएगा, उसके इस विरोधी स्वभाव को बदला नहीं जाएगा, तो आगे चल के बच्चा अपराधी प्रवृत्तियों में लीन हो सकता है या फिर खुद को या घर वालों को क्षति पहुंचा सकता है। तो यहाँ ज़रूरत है कि माता पिता को धैर्यपूर्वक सोचने की कि बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों आई। लेकिन यहाँ ज़रूरत है कि माता पिता बच्चे को मार पीट के ना सुधारें, बहुत प्यार से उसको संयम के साथ समझाएं कि उसका जो यह बर्ताव है वह समाज विरोधी है और ये सही नहीं है। तो बच्चे को यह एहसास हो जाएगा कि वह जो भी कर रहा है वह गलत है। और अगर माता पिता उसको पूरा टाइम देने लगेंगे तो बच्चे के अंदर वो सारी भावनाएं भी नहीं रहेंगी। तो ज़रूरत है कि माता पिता को अपने नए बच्चे के साथ साथ बड़े बच्चे पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर लास्ट है अपर्याप्तता। इसमें बालक कई बार सामाजिक कार्यों में तथा सामाजिक अंतःक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह किसी भी क्रिया में भाग लेने के लिए उत्साही नहीं होता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपने माता पिता से नाखुश होते हैं, जिस कारण वह किसी भी सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहते। वह हमेशा चाहते हैं कि वह अकेले ही रहें, अकेले खुद में रहें, किसी से बातचीत नहीं करें, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलें, वह किसी सामाजिक अंतःक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वह परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से बहुत नाराज़ रहते हैं, क्योंकि परिवार के लोग उसको समय नहीं देते और उसके मन के हिसाब से काम भी करने नहीं देते। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चा अगर किसी भी सामाजिक क्रिया में भाग नहीं ले रहा है तो उससे कारण पूछें और अगर कारण पता चल जाए तो उसका तुरंत समाधान करें। क्योंकि अगर बच्चा समाज में निकलेगा नहीं, समाज को जानेगा नहीं, तो आने वाले टाइम में जब बच्चा बड़ा होगा तो वह समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा। उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी कि समाज में कैसे रहा जाए, कैसे यहाँ बर्ताव किया जाए, उसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरत है कि बच्चा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले तथा अपनी जिम्मेदारियों को जाने कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, समाज उससे क्या उम्मीद करता है और वह उस उम्मीद को कैसे पूरा कर सकता है। लेकिन इस सारे उपागम में यही बताया गया है कि बच्चे का जो भी बर्ताव या जो भी पर्सनैलिटी बनती है उसके लिए माता पिता जिम्मेदार है। क्योंकि अगर माता पिता बच्चे को पूरा टाइम देते तो बच्चे के अंदर ना ही बदला लेने की भावना आती और ना ही ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चा कोई भी नकारात्मक क्रियाएं करता। तो बालक को बदलने के पूर्व माता पिता को अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। उन्हें बच्चे को भरपूर प्यार देना चाहिए, उसके साथ टाइम बिताना चाहिए, तभी बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और
माता पिता के साथ उसके संबंध मजबूत हो जाएंगे। इससे ना ही बच्चे के अंदर कोई नकारात्मक प्रवृत्तियां जन्म लेंगी और ना ही वह कोई भी गलत कार्य में लीन हो सकता है। इसके लिए ज़रूरत है कि माता पिता उसको हर समय सपोर्ट करें, उसकी भावनाओं को सुने समझे और उसके हिसाब से कार्य करें। लेकिन अगर बच्चा कुछ गलत चीज़ें करता है तो उसको वहाँ पे डांटना भी उनकी ही जिम्मेदारी है।